नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैथ्स रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चन आए थे, उन सभी का सोल्यूशन मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो विलंब ना करते हुए सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं और आज की जो हमारी शिफ्ट होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 21/12/2025 शिफ्ट नंबर सेकंड। सेकंड नंबर की शिफ्ट का मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बस ईमानदारी के साथ बने रहें और चीजों को आप देखते रहें। तो क्वेश्चन आपके सामने आने के लिए एकदम तैयार है। पहला क्वेश्चन है, दो मित्र गोपाल और मनोज की वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर है। देखो, वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर है, इसका सीधा सा फंडा है कि उम्र भर जो आयु में अंतर रहना वो कितना रहना है, तो आप बोलेंगे सर 2 वर्ष रहना है। देखिएगा आगे आगे बंदा क्या बोल रहा है, यदि अब से 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 21:22 होगा, तो अब से 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आयु का योग देखेंगे कि 21 और 22 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर हो गया 43। और इनमें अंतर 2 साल का है और अंतर यहाँ देखो कितने का, एक का मतलब 1 = 2। तो 43 और 2 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 43 का दुगना हो गया 86। अब आप देखो कि एक बार 18 वर्ष बाद की बात है और एक 10 वर्ष पूर्व की बात है, यानी विपरीत परिस्थितियों में हमेशा जुड़ता है। तो 18 और 10 कैसे हो गए 28, और 28 का दुगना कैसा हो जाएगा 56, क्योंकि दो लोग हैं। तो यहाँ से 56 आप माइनस कर दीजिएगा तो वर्तमान आयु का अनुपात आ जाएगा, ये क्या 0 और ये क्या 30। तो बताइएगा उनकी आयु का जो योग बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा 30। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। डन। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। चलो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों के पास। एक आदमी 9 एक समान वस्तुएं कुल 16 रुपए में खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 2.8 रुपए में बेचता है। आप बताओ सर, आपने कोई वस्तु 16 रुपए में खरीदी और आपने उन 9 वस्तुओं को 2.8 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया, तो आप बोलेंगे 9 8 72, 72 के दो कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे 7। 9 2 18, 18 और 7 कैसा आ गया 25, यानी कि 25.2 रुपए में आपने वस्तु को बेच दिया। अब 25.2 रुपए में अगर आपने वस्तु को बेच दिया तो आपको प्रॉफिट ही होगा। कितने का होगा, तो आप बोलेंगे सर वो होगा 9.2 रुपए। अब 9.2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है काय पे, तो आप बोलेंगे सर 16 पर। तो ये परसेंटेज क्या होगा, ये आपसे वो जानना चाहता। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो चला जाएगा। दो से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 8 बार। दो से कितनी बार कटा, आप बोलेंगे 5 बार। चार से कितनी बार कटा, 2 बार। चार से कितनी बार कटा, 23 बार। 23 × 5 कैसा हो जाएगा 115। आप बताओ 115 का आधा कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर वो होगा 57.5%। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, वो होगा 57.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि यस सर। अगला क्वेश्चन, संख्या 780, 2080 और 2600 का एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको फाइंड आउट करना है सर एलसीएम जो होगा वो क्या होगा। चलो सिंपल तरीके से समझते चले जाना। आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो है 780। उसके बाद कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 208। और फिर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 2600। मैं तो बोल रहा हूं कि सब में एक एक जीरो है, तो एक जीरो आप हटा दीजिएगा। लास्ट में आपको याद रखना है कि जो भी आंसर आएगा उसमें एक जीरो आपको पुट करना है। चलो आगे अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक बात नजर आ रही कि 13 से कट रहा है। 13 से कितनी बार कटा, तो 13 6 78। 13 एकम 13, बचे कितने 7। 13 6 78। फिर 13 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 26 आ गया। चलो वैसे तो पहले 2 से काटना था, लेकिन कोई बात नहीं। 2 से कट गया 3 बार। 2 से कितनी बार कट गया 8 बार। 2 से कितनी बार कट गया 10 बार। चलो और 2 से काट लेते हैं, कितनी बार 3 बार। 2 से कितनी बार कटा 4 बार। और कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5 बार। अब आप देखो 3 4 5 आपस में कट रहे हैं क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर। तो बताइएगा 5 4 20, 20 3 60, 60 का दुगना 120, 120 का दुगना 240, 240 इंटू 13। अरे 240 और इंटू में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 13। जीरो तो आना ही है। 13 4 52, 52 की कितने आ गए, दो कैरी आउट कितना किया 5। 13 2 26, 26 और 5 31। और याद रखना और जीरो आपको लगाना है यहाँ पर। तो जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 31,200। जो कहाँ दिखाई देगा,
ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ आएंगे आपका आंसर बेस्ट आने वाला है। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन सर, एक व्यापारी ने 7,660 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। यदि वहां इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो मशीन का अंकित मूल्य कैसा है? देखो, आपने मशीन कितने में खरीदी थी? तो आप बोलेंगे 7,660 में। आपने इसी पर डिस्काउंट दिया 12 का, यानी कि वैल्यू कैसी हो गई? तो आप बोलेंगे सर 88 हो गई। फिर भी आपको 10 का लाभ मिला, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे सर 110% हो गई। चलो, सबसे पहले आप देखो 11 से कितनी बार कटा? 8 बार। 11 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 10 बार। 2 से कितनी बार कटा? 4 बार। 2 से कितनी बार कटा? 5 बार। 4 से अगर काटेंगे तो 4 एकम 4, बचे कितने? 3। 4 9 36, भागने जा रहा है जिसकी 0। 4 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप बोलेंगे सर, सॉरी, 4 एकम 4, बचे कितने? 2। 4 5 कैसा आ जाएगा? 20। 5 का गुना 5 सब में 75। 15 5 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 75 आ गया। 19 5 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 95 आ गया। 9575 कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर वो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। जैसे ही आप बी लगाएंगे आपका आंसर बेस्ट आएगा सर। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याएं 4/8 अनुपात 11/16 अनुपात 18/21 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 40 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इनको पहले सरल कर लो। जैसे 4/8, 4/8 को आप क्या बोल सकते हैं? 1/2। 11 16 आपस में नहीं कटते हैं तो आपको 11/16 ही बोलना पड़ेगा। फिर देखो 3 से कितनी बार कट गया? 6 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 7 बार। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? 6/7। आप देखो 2 तो 16 में आ जाएगा, 16 और 7 आपस में कटते नहीं है, तो एलसीएम 16 इंटू 7 कर दो 112। तो एलसीएम आ गया भाई यहाँ पर 112। तो 112 का गुना यहाँ करो, 112 का गुना यहाँ करो, और 112 का ही गुना कहाँ करो? यहाँ करो। बताओ 2 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर ये कटा 56 बार। 16 से कितनी बार कटा? 7 बार। 11 7 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 77। देखिएगा 7 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 7 एकम 7, 7 6 42। 16 6 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 96। अब वो बोल रहा है सबसे बड़ी और छोटी का अंतर कैसा है? सर 40 है। अब आप देखो 56 और 96 में अंतर भी 40 का ही है, तो 40 बराबर 40 यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या भी क्या होगी? 96 से ही होगी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ना, बेस्ट आंसर होगा। आंसर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ यहाँ पर होगी नहीं सर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाज्य है? अब कोई संख्या 2 और 5 से विभाज्य, इसका मतलब है कि वो 10 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 5 10, 10 से कब डिवाइड होती है? जब अंत में जीरो हो। अंत में जीरो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसके अलावा और कहीं आपको जीरो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्त। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 37% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? आप देखो सर 37% ज्यादा कर दिया, यानी कि कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 137। और उस पर आपने 16% का डिस्काउंट दिया, तो 16% का वैल्यू कितना वो निकाल लो। 16 7 112, हाथ कितने आए? तो आप बोलेंगे सर 11। 16 3 48, 48 में आपने 11 जोड़ा, कैसा आ गया? 48। और 11 कैसे आ गए? 59। हाथ कैसे आए? 5। 16 एकम 16 और 5 कैसा आ गया? 21 बटे कितना आ गया? 100। यानी आपने 21.92 का डिस्काउंट दे दिया। आप बताओ 37 में से घटा दीजिएगा जो बढ़ाया था, तो पॉइंट के 92 मतलब 08 हो जाएगा। एक ऐसा हो गया 22। 37 में से 22 गए तो कैसे? फिर भी उसको 15.808 का क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। डन, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर डन, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, यदि P 25 और 8 का चतुर्थानुपाती 4 है तो P का मान ज्ञात करो। देखो भाई क्या क्या? तो आप बोलेंगे सर P, फिर क्या? 25 8 और 4। 4 से कट गया 2 बार, तो 25 2 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 25 2 आ गया 50। तो P का मान कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर P का जो मान आएगा वो आएगा 50। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तरुण अपने घर से अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय जाता है, तो उसे पहुंचने में 19 मिनट की देरी हो जाती। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय समय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? देखो चाल कैसी? 3/4। अंतर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 1/4 का, और उसी के कारण 19 मिनट। तो 19 4 76, लेकिन वो 19 मिनट देरी से पहुंचा, तो 76 में से 19 जाएगा तो कैसा आएगा? 57। यानी कि एक्चुअल जो समय घर पहुंचने का वो क्या है? वो है 57 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? तो आप बोलेंगे डी वाला राइट आंसर आएगा सर। अगला क्वेश्चन, यदि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है? 264 है। अब बताओ बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 2 पाई आर एच।
बराबर कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो होता है 264। यहाँ से 2, पाई का मान कैसा, तो आप बोलेंगे सर पाई का मान 22/7। रेडियस हमारे पास है नहीं, ऊंचाई जरूर है कितनी, तो वो है 6। और बराबर में कैसा आ गया 264। देखिएगा 6×4 = 24, फिर 6×4 कैसा 24, बताइएगा 22 से कटा 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो बताइएगा आर बराबर क्या आ गया, तो आर बराबर आ गया मेरे भाई 7। जब आर बराबर 7 आ गया तो आयतन पूछा उसने, बताओ बेलन का आयतन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए सर, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कैसा आ गया 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7 और 6, 7 से 7 कट गया, 6×7 कैसा आ गया 42। तो आप बताओगा 22 × 42, 22×2 = 44 के 4 कैरी आउट कितना किया 4, 22×4 = 88 और 4 कैसा आ गया 92, 924 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर डी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे ही आप डी लगा देते हैं ना सर, बेस्ट आंसर होता है, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज में इसकी दो असन्न समांतर भुजाओं की लंबाई 11.9 और ए सेंटीमीटर है, जहां ए छोटी भुजा है। यदि दो बड़ी और छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 13.9 सेंटीमीटर और 5.1 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस क्या, तो आप बोलेंगे सर बी। अब ट्वाइस, एक लंबाई तो हमारे पास है कैसी 11.9, लेकिन दूसरी वाली अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आप क्या करोगे, दोनों क्षेत्रफल को कंपेयर कर लो। तो पहले की बेस इंटू हाइट, तो पहले का बेस कैसा है, तो आप बोलेंगे सर पहले का बेस है 11.9 और हाइट कैसी है 3.9। दूसरे का बेस ए है और हाइट कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 5.1 है। पॉइंट से क्या चला गया, पॉइंट चला गया। अब आप देखो कि 3 से कितनी बार कट गया 13 बार, 3 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे 17 बार, 17 से कितनी बार कट गया 7 बार, 13×7 = 91, 9 पॉइंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये दूसरी भुजा आ गई। अब ये 9.1 आ गई मेरे भाई, तो ये क्या हो गया 12 और 9 21, तो 2 × 21। तो बताओ इसका जो परिमाप आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 32 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिएगा दो संख्याओं का योग कैसा है 32 है, एक संख्या दूसरे संख्या के 2 गुने से कैसा अधिक है 5 अधिक है, ये लो 5 अधिक हो गया। और इनका योग कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 32, 2x, x कैसा आ गया 3x, ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप बताओ 32 में से 5 गया तो 27 आया। आप बताओ 3x बराबर 27 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 9। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का क्या होगा, परफेक्ट होगा। बोलो होगा, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, वहां प्रति माह 4,825 की बचत करता है, उसका मासिक खर्च ज्ञात करो। अब देखो आप, वो 4,827 रुपए की बचत करता है, जो कि बचत कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 25% है। क्यों, क्योंकि वो 75% तो खर्च कर देता है। अब कोई व्यक्ति अगर 75% खर्च कर रहा है तो सीधी बात है उसकी बचत कैसी होगी 25, और यही तो पूछा उसने कि उसका मासिक खर्च कैसा है। तो आप बोलेंगे सर 75%। क्या बोलोगे, 25 से कट गया 3 बार, 3×7 = 21, लास्ट में 1 दिख रहा है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 14,481 आप लगा देंगे आंसर। देखो कभी कभी आप इकाई का अंक या जो भी और सहूलियत आपको दिखे वो आप देख सकते हैं परीक्षा में जब आप बैठे रहे, तो ध्यान रखें इस बात का, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित डेटा का बहुलक क्या होगा। चलो भैया, बहुलक यानी कि जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता हो। सबसे पहले देखो 50, 50 कितनी बार है, एक, फिर क्या 2, तो ये 50 आ गया 2 बार। फिर 41 देखो कितना है, एक, 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 एक के बाद कितना है, तो एक ही है। 48 देखो कितना है, एक, दो, तीन, 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 चार, और कितना आ गया 5, 48, 5, 54 भी देख ही लो भाई, एक, दो, दो, बस ये 2 बार है। बताओ बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, 48 पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 45, 55 और 50% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। चलो भैया आराम से देखो, है ना। देखो 45 कम हुआ, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 20 का कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 11 हो गया। 55 कम हुआ, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं 20 का कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 9 हो गया। फ्रैक्शन लिख रहा हूँ सीधे। 50 कम हो गया, यानी कि 2 का कैसा हो गया, 1। फिर 40 बढ़ जाता है, यानी कि 5 का कैसा हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर वो 7 हो जाता है। आप बताओ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 20 × 20 400, 400 का दुगना 800, 8 5 कैसा आ गया 40, यानी कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर 4000। यहाँ देखो 11 9 कैसा आ गया 99, 99 का गुना 7 में करा तो क्या आ गया 700, 700 में से 7 कम हो गया तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 693।
आप बताओ सर कितना कम हुआ? तो आप बोल सकते हैं सर कि यहाँ जरूरत काय की है, तो आप बोलेंगे सर 07 की जरूरत, 700 यानी कि 3307 कम हुआ, और कम काय पर हुआ? 4000 पर हुआ। तो बताओ ये परसेंटेज में कितने की कमी हुई? तो आप क्या बोलोगे? 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कटे तो भी 4 से काटो, कितनी बार? 10 बार। 4 8 कैसा? 32, बचा कैसा? 1, 4 2 8, बचा कैसा? 2, 4 6 24, बचा कैसा? 3, 4 7 28, बचा कैसा? 2, 4 5 कैसा आ गया? 20, और 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 82.675% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कहीं दिख रहा है क्या 82 दशमलव? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसको आप फ्रैक्शन से ही करिएगा, आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा, और अगर आप और कोई तरीका लगाएंगे तो शायद लेंदी सवाल हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन, दो मित्र राकेश और शिवम की आय क्रमशः 5:9 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक हर माह 39,000 रुपए की बचत करता है, यदि उनकी मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है, तो राकेश की मासिक आय ज्ञात करें। आपको बताना है राकेश की मासिक आय क्या होगी। तो आप देखो अनुपात कैसा है? 5 अनुपात कैसा है? 9 है। प्रत्येक बचत कैसी करता है? तो आप बोलेंगे सर 39,000 की बचत करता है। उनका जो अनुपात है वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 1 अनुपात कैसा है? 3 है। आप बताओ 1 का गुना 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 5 का गुना 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 15। अंतर देखो, यहाँ अंतर कितने का? 2 का। यहाँ अंतर कितने का? 6 का। तो आपको बोलना पड़ेगा 2 बटे कैसा? 6। क्या पूछा? राकेश। राकेश का वैल्यू कितना है? 5 है। 2 से कटा 3 बार, 3 से कितनी बार कटा? 13 बार। बताओ 13 5 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 13 5 आ जाएगा 65,000। बताइएगा आंसर कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे ही आप डी लगा देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं दोस्त। अगला क्वेश्चन, 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2,000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करें। आपको साधारण ब्याज बताना है भाई, जो रुपए में होगा वो क्या होगा? आप बताओ सर। 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक अगर दिन जोड़ोगे तो भी क्या आएंगे? 73। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया, शायद आपने बेहतरीन तरीके से देखा होगा, तो है ना। दिन इसी फॉर्मेट में आते हैं, 43, 146, 219, 292, 365। तो आप देखो फरवरी से अप्रैल तक गए लगभग 2 ढाई महीने, 2 ढाई महीने मतलब 73 दिन। अब आपने पैसे कितने लिए? तो आप बोलेंगे सर हमने पैसे लिए 2,000। आर कितना है? 7%। समय कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 73 दिन। 73 बटे 365, फार्मूले का 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। 73 से कट गया कितनी बार? 5 बार। 5 से कट गया 4 बार। बताओ 7 4 कैसा होगा? 28। यानी आपका जो साधारण ब्याज बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा 28। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा। चलो और आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन कीजिएगा। ये लो डिवाइड का अगर सॉल्यूशन करेंगे, 9 2 18, 9 एकम 9, प्लस फिर यहाँ डिवाइड 13 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 9 बार। इंटू कैसा आ गया? 5। ये पहले सॉल्यूशन होगा। 12 4 कैसा हो जाएगा? 48, प्लस 9 7 कैसा हो गया? 63। आप बताइएगा सर 9 5 45 और 48 माइनस के 3, 3 जाएंगे तो प्लस के कैसे बचेंगे? 60, 60 में 21 जोड़ा, बोलो क्या आया? 81। अरे जितना स्पीड से करेंगे ना सर उतना फायदा मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन, एंगल एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब ऐसी है और एंगल डीबीसी बराबर 71 डिग्री है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई बराबर 55 डिग्री है, तो एंगल ई ए बी की माप कितनी होगी? चलो भैया, विदाउट डायग्राम तो काम हो नहीं पाएगा, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, बढ़िया एकदम। चलो ये लीजिएगा आपके सामने सर, बेस्ट मैंने बना लिया। एक क्या, एक त्रिभुज बना लिया मैंने। क्या? तो आप बोलेंगे सर ए बी और सी। चलो अब वो जितना जितना बोला जाए ना उतना उतना आपको बढ़िया तरीके से करना है। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला सर कि एंगल बीडी पर लंब है ऐसी। देखो बीडी लंब ऐसी, चलो क्लियर है। अब बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि सी ए ई 55 डिग्री। देखो बीसी पर एक बिंदु ई, ये लो बीसी पर एक बिंदु क्या है? ये मैं सबके नाम दे रहा हूं, भी टेंशन मत लेना आप, है ना। देखो ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये है बी। अब देखो बी और डी ऐसी पर लंब है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है। आप बताओ यहाँ ऑटोमेटिक एंगल कितने का बन गया? तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल बन गया सर। अब आगे देखो आप, एंगल डीबीसी, अरे एंगल क्या? तो आप बोलेंगे सर एंगल डी बी सी कितना दे रखा? तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा 71 डिग्री। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो एंगल सी ए ई, देखो क्या सी ए ई कितना दे रखा? तो आप बोलेंगे सर ये दे रखा 55 डिग्री। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 और ये 55, तो कितना हो गया? 9 5 14, 145।
आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 35। अब ये वाला 35 हो गया तो सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण भी कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 35। आप बताओ सर, 7 3 10, 5 और 1 6, तो आप बोलेंगे 106। आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है 180। जब ये 106 हो गया तो बचा कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर बचा 74 डिग्री। कहाँ है, यही तो पूछा सर, ए ई बी का माप कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से जमीन पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण कैसा है, 30 डिग्री है। चलो भाई, एकदम बढ़िया डायग्राम है, बोर्ड पे आप देखिएगा। 50 मीटर ऊंचे टावर, एक टावर है जो 50 मीटर क्या है, ऊंचा है ना। टावर के शीर्ष से जमीन पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण कैसा है, एक कार खड़ी होगी मान लो यहाँ है, ये अवनमन जो कोण है ना मेरे भाई वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 30 डिग्री। आप बताओ सर, यहां से यहां तक अगर अपने को निकालना हो तो ये जो इसका बेस है यहाँ से इसकी कार तक की दूरी निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ लगा दीजिएगा आप क्या, तो आप बोलेंगे सर 10 30। इसको आप x मान लीजिएगा तो ये आ जाएगा 50 और बटे में क्या आ जाएगा x। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और बराबर में क्या आ जाएगा 50 और बटे में आ जाएगा x। तो बताओ x बराबर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 50√3। तो ये वैल्यू आ गया मेरे भाई कैसा, 50√3। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। अब आगे क्या बोलता है सर, बात को समझिएगा। आगे बंदा बोल रहा है और कार के ठीक ऊपर खड़े गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कार के ठीक ऊपर, ये कार खड़ी है और इसके ठीक ऊपर है ना भाई एक गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है मान लो, है ना। तो आप देखो यहां से यहां तक, और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से यहां तक भी आप जाना चाहो तो जा सकते हैं ना। ये 50√3 है तो यहां से यहां तक भी कैसा होगा, तो आप बोलेंगे 50√3 होगा। ये 50 है तो ये भी कैसा होगा, तो ये भी मेरे भाई 50 ही होगा। अब देखो कार के ठीक ऊपर खड़े एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आप देखो यहां से अगर एक उन्नयन कोण देखेंगे ना दोस्त, तो वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो कैसा, तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई तो यहां से निकाल लो आप पी। तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे क्या, तो आप बोलोगे सर 10 60। 10 60 क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी अपॉन में क्या आ जाएगा 50√3 आ जाएगा। अरे इतने से की बात कर रहा हूँ गुरु जी, सिर्फ इतनी से की बात। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 10 60 का वैल्यू √3 होता है, और ये क्या आ जाएगा पी अपॉन में क्या आ जाएगा 50√3। √3 3 हो गया, 50 × 3 कैसा आ गया 150। तो पी का जो मान आ गया ना मेरे दोस्तों कैसा आ गया, तो वो आ गया 150। आप बताओ उनने क्या पूछा है, उनने पूछा जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई यहां से यहां तक बताओ 150 और 50 कैसा आ जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों के एक समूह का माध्य और बहुलक क्रमशः 53.1 और 14.1 है, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों का माध्य का ज्ञात करो। अच्छा देखो, बहुलक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर मोड जो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 3 मीडियन। अरे 3 मीडियन, और 2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मीन होता है। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो उसने क्या बोला, समूह का माध्य और बहुलक क्रमशः 53.1 और कैसा है 14.1 है। देखो माध्य कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 मीडियन आ गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो उसका जो माध्य, माध्य कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 53 दशमलव कैसा है 1, और बहुलक कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 14.1 है। ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 14.1। 53 का दुगना कैसा हो गया 106, तो आप बोलेंगे 106 दशमलव क्या आ जाएगा 2, और बराबर में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 मीडियन आ जाएगा। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर। 106 में 14 जोड़ा 120, तो आप क्या बोलेंगे 120 दशमलव कैसा आ गया 3 आ गया। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 4 कैसा आ गया 12, 3 एकम 3। तो बताओ उसकी माध्यिका कैसी होगी, 40.1 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जैसे ही आप डी देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, एक पाइप किसी टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। देखिएगा भाई, एक 6 मिनट में भर सकता है और दूसरा 15 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। एलसीएम कैसा आ गया 30, 6 से कटा 5 बार, 15 से कितनी बार कटा 2 बार। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा यानी कि 1/2 कर दीजिएगा। 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 15। आप बताओ 5 में से 2 गया तो 3, 3 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो बताओ आधा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए सर वो टाइम लगेगा 5 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी परफेक्ट होगा सर। अगला क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक छिद्र है जिसमें जल रिसाव होता है। एक नल टंकी को 7 घंटे में भर सकता है और तल का छिद्र पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और छिद्र दोनों खुले हो तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा, आप बताओ सर।
7 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और 8 में क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर माइनस हो रहा है। 7 8 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 56। 7 से कटा 8 बार, 8 से कटा 7 बार, 8 7 कितना आ गया, एक एक बराबर क्या, 56। बताओ कितना टाइम लगेगा, तो 56 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 17 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आपको सिंपल से वर्ग पे जाना है, तो आपको बोलना पड़ेगा के स्क्वायर माइनस टू। के स्क्वायर माइनस टू यानी कि आपको क्या बोलना पड़ेगा, 17 का वर्ग माइनस टू। तो आ जाएगा 289 माइनस 2। तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 287। कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी देंगे, आपका आंसर क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। क्लियर है। और आप लोगों को पता है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो अंतिम सवाल आप लोगों के लिए रहता है। आप शानदार कमेंट करके मुझे इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। दूसरी बात, आप लोगों के लिए हो सकता है कि अथक प्रयास ना हो रहे हो, लेकिन फिर भी एक सिंपल प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया है कि आपको मैं 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा दूं, और आज हम 53 शिफ्ट तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को पसंद आई होगी। निश्चित तौर पे अगर ये बातें आप लोगों को पसंद आई हो, तो आप एक छोटा सा काम करिएगा दोस्त, कि आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आती है या नहीं आती है। फिर से मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री माता।